पुस्तक जादू का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने अलग अलग अभ्यास दिए हैं। अभी तक 12 अभ्यास हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं। आज 13वां दिन है। तो देखते हैं आज 13वें दिन वो कौन सा अभ्यास बताते हैं। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। उनका कहना है आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको आप हकीकत में बदलने का समय आ गया है, समझिए। तो उनको हमें हकीकत में बदलना है। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने करने जा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने सभी ने अभ्यास किया है कृतज्ञता का, तो अब वो जो भी हमारी इच्छा है वो अब साकार होने जा रही है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। तो इनको इन्होंने धन्यवाद देना या कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इन्होंने कुछ कर्म कांड जैसे बनाए हैं जिससे और अधिक वो कृतज्ञता को व्यक्त कर सकें। प्राचीन समय में से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अब सोचना यह है कि जब नील नदी में बाढ़ आई होगी तो क्या नुकसान नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन उसके लिए भी वो कृतज्ञ है ताकि पानी हमेशा नदी में बहता रहे, नदी कभी सूखे नहीं। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हम ये सुनते ही आ रहे हैं कि जिस तरह की चीज आप चाहते हैं उस तरह की चीज आपको तभी मिलेगी जब आप उस फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। तो जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। और समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे आपके सकारात्मक रहेंगे तो और सकारात्मकता को ग्रहण पाएंगे, नकारात्मक रहेंगे तो और अधिक अधिक नकारात्मक होते चले जाएंगे। आपको, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना है। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाही चीज मिलने पर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम अपने कल्पना में उसका चित्र बनाएं जो आपको चाहिए, और उसको अपने पास ऐसा महसूस करें जैसे आपने उसको पा लिया। जब हम कोई चीज अपनी इच्छा अनुसार पा लेते हैं तो हम कैसे खुश हो जाते हैं, तो वही खुशी हमको महसूस करना है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपने मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और अधिक वो समृद्ध हो जाएगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी है। मनचाही चीज
मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग करते क्या है, कोई मनचाही चीज रहती तो उसके बाद कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इच्छा जाहिर की है और आपको धन्यवाद के भाव में आ जाना है। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। जैसे ही आप कृतज्ञ होते हैं कि हाँ, तो आप ये महसूस करते हैं कि वो चीज आपके पास आ गई, तो आपका भाव और अधिक कृतज्ञ होता जाता है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि कोई आपको आपको ये नहीं मालूम है कि वो आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम भी नहीं है। अगर आपने कोई चीज की इच्छा की है तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो कैसे मिलेगी, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारे तो इच्छा जाहिर करना है और कृतज्ञ रहना है। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम नहीं है। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? अब उन्होंने बताया है कि अब इस वक्त क्या चाहते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आपको अपनी इच्छा जो है, जो चाहते हैं, उसको स्पष्ट रखना है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं? अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनना है, जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत ही स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी बेस पर कि हमें क्या चाहिए, सबसे मेन चीज वो है, उसको हमारे को सबसे आगे रखना है और हमारे को अभ्यास करना है। एक पेन या जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। तो उन्होंने बताया है, जैसे देश, मतलब आप अपनी इच्छा लिख सकते हैं, के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो खाली स्थान दिया है उसमें आप अपनी इच्छा भर सकते हैं, जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच गया हूँ। जैसे अगला उदाहरण उन्होंने दिया, हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। तो इन्होंने ऐसे कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिसे आप अपनी इच्छा से जोड़ करके धन्यवाद कर सकते हैं।
लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला है। जनरली क्या कोई भी काम होता है या कुछ भी होता है तो धन्यवाद ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जब हम 3 बार कहते हैं तो हम हृदय की गहराइयों से बोलते हैं, मतलब कृतज्ञ होकर के भावनाओं के साथ। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा की को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए हुए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पर 3 बताए हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? सेकंड है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। तो यहाँ उन्होंने 3 बताया है कि आप कर सकते। तो इसको आपको पूरी तरह, अगर कोई चीज आपको मिलती है, जो इच्छा आपकी पूरी होती है, तो आपकी उस समय भावनाएं कैसी होती हैं, यह महसूस करना है कि अगर मिल जाती तो आपकी भावनाएं उस समय कैसी होती हैं। वही भावनाएं अभी हमको प्रेजेंट में फील करना है। और फिर अगर हमारे को कोई मनचाही चीज मिल जाती तो हम सबसे पहले किसको बताते हैं? तो उसको बताना है कि आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप उनको बता रहे हैं। तीसरा, जैसे मनचाही हुई वस्तु मिल जाती है तो उसका और अधिक विस्तार से किस तरह से बताया जा सकता है, वो देखना है। तो ये सब हम इसको मतलब सोचना भी है और इमेजिन भी करना है, कल्पना करना है, मानचित्र बनाना है। जैसे मान लो ये कहते हैं ना कि अगर किसी को घर की बहुत चाहत होती है तो आपको ये महसूस करना है कि आपको वो घर मिल गया है और उस घर में आपने किस तरह से सजावट की है, किस तरह आप उस घर में अंदर गए हैं। ये सब आपको पूरा का पूरा पिक्चर को फील करना है, महसूस करना है उस खुशी को। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और इसके साथ ही वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। तो जितनी भी सूची में आपने 10 इच्छाएं रखी हैं, वो हर इच्छा के लिए हमको वही क्रियाएं दोहराना है। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो उनकी तस्वीरें आप एक मैजिक बोर्ड बना करके उसमें लगा सकते हैं। इसके लिए आप तस्वीरों को काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देख रहे हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। इसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे अपने जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह चिपकी रहेगी।
जादुई अभ्यास क्रमांक 13 का उन्होंने अभी जो किया उसमें और